तो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में होने वाली है हम आईपीयू की कट ऑफ्स के बारे में बात करने वाले, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि भैया हमारी रैंक कितनी है, हमारी रैंक 4 लाख है, हमारी रैंक 5 लाख है, तो क्या इस रैंक पे हमें कोई कॉलेज अलॉट होगा। और हमारी कुछ बच्चे ऐसे जिनकी 1.5 लाख 2 लाख ऐसी रैंक है, वो भी मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया हमारा कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा। तो भाई आज की वीडियो में हम करेंगे राउंड 3, लास्ट ईयर का जो राउंड 3 की कट ऑफ थी आईपीयू की वेबसाइट पे जो मेंशन है, वो हम पूरा निकाल के आपके सामने दिखाएंगे कि राउंड 3 में कितने कितने कट ऑफ पे कितने रैंक्स के बच्चों को कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को मैं स्क्रीन पे लेके आता हूं, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब सबसे पहले जैसे मेरे पास है भगवान परशुराम। अब आपको सबसे पहले एक चीज मैं आपको दिखा दूं, क्लियर कर दूं, हम अभी वीडियो में जो दिल्ली के जनरल स्टूडेंट्स हैं एंड जो आउटसाइड दिल्ली वाले जनरल स्टूडेंट्स हैं उनकी बेसिकली नॉर्मली बात करने वाले हैं, क्योंकि यार देखो ओबीसी यार देखो इतना आईपीयू में चलता नहीं है। मेन आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है, आपका जो आपका यूएसआर होगा, आपका यूएसआईसीटी होगा, वहीं पे आपका ओबीसी कैटेगरी चलता है। बाकी अगर जो आप एससी एसटी वाले हो या डिफेंस कोटा या ईडब्ल्यूएस वाले हो, तो वो अपना आप यहाँ पे देख सकते हो। आपका जो कोड है, जैसे आपका EWNOOS है, फिर आपका आउटसाइड दिल्ली डिफेंस का है आपका NODFOS है, तो वो अपना मैं आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ, तो अपना ध्यान से वहां पे देख लेना। बाकी आज हम बात करने वाले नॉर्मली दिल्ली जनरल और आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के बारे में कि कितने कितने कट ऑफ पे जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है आपका कैटेगरी, देखो कैटेगरी में OPNO और HS होम स्टेट, मतलब ये दिल्ली स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आपका OPNO और OS आउटसाइड दिल्ली, तो ये आउटसाइड वालों की बात करूँ कि कितने रैंक्स पे उनको कौन सी सीट अलॉट हुई है। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ भगवान परशुराम की, अगर CSE की बात करूँ तो CSE में आपका देखो HS मतलब होम स्टेट OPNO, इसको आपको जो ओपनिंग रैंक थी वो आपकी 94,545 से स्टार्ट हुई है एंड आपकी कहां तक गई है, ये 1,38,000 के अराउंड आपकी गई है। तो अगर आप मान के चलो आपकी थर्ड राउंड तक आपके इसके अराउंड आपकी रैंक है, तो आपको CSE भगवान परशुराम में मिल सकती है। अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो भाई आउटसाइड में आप देख लो OS OPNO, ध्यान रखना OS आउटसाइड दिल्ली वाले हैं और OPNO मतलब OS OPNO और HS OPNO ये आपका होम सेट और ये आपका आउटसाइड वाले। अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो वो आपका 61,000 तक आपका मैक्स है CSE के लिए। अब आगे मैं बात करूं तो आपका SC ST वाले, वो अपना SC ST वाले अपना देख लेना आराम से। अब अगर मैं CSE DS की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम सेट वालों का आपने यहाँ पे 1,47,000 तक गया है। अगर मैं आउटसाइड वालों की बात करूं तो वो आपका 64,000 तक आपका CSE DS की सीट्स बंद हुई है राउंड 3 में। आगे अगर मैं बात करूं होम सेट वालों की, आपकी क्या ये आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ट्रिपल के लिए, तो वो आपकी 3 लाख तक आपकी जारी होती है। एंड अगर आउटसाइड वालों की बात करूं तो वही आपकी 85,000 में आपकी बंद हो रही होती है। फिर आगे अगर मैं बात करूं, आगे आपका आ जाता है यहाँ पे होम स्टेट। अगर आपको EC चाहिए तो EC के लिए आपकी 2,34,000 तक आपकी सीट आपको मिल रही होती है, मतलब 2,34,000 के अप्रॉक्स आपके अगर रैंक है तो आपको ये सीट अलॉट हो रही होती है। अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो भाई वही आपकी 75,000 तक आपकी राउंड 3 में बंद हो रही होती है। ठीक है, अगर मैं IT की बात करूं तो IT में आप देख सकते हो होम स्टेट वालों के लिए 1,65,000 के अप्रॉक्स जारी होती है एंड आउटसाइड वालों की बात करूं तो वही आपकी 64,000 तक आपकी जा रही होती है। अरे यार अभी कौन फोन कर रहा है वीडियो के बीच में? हेलो हेलो भैया। हाँ भाई। हाँ मुझे ना एक आईपीयू के रिगार्डिंग डाउट पूछना था। पूछो भाई। तो जैसे अभी आईपीयू की काउंसलिंग चालू हो चुकी है, फर्स्ट राउंड होने वाला है, तो उसमें एक बार प्रेफरेंस जानना था कि एक बार आप कॉलेजेस का प्रेफरेंस बता दो। ब्रांच का प्रेफरेंस तो आपकी वीडियो देख के मैं समझ गया, एक बार कॉलेजेस का प्रेफरेंस बता दो कि कौन सा मेरे को सिलेक्ट करना चाहिए, टॉप पे रखना चाहिए। भाई देखो नॉर्मल अगर प्रेफरेंस की बात करूं तो देखो प्रेफरेंस हमारी सबसे पहले यूएसआईसीटी होनी चाहिए। यूएसआईसीटी के बाद तुम्हारी मेट के बाद सूरजमल के बाद तुम्हारी बीपीआईटी और बीवीसी हुई, फिर उसके बाद अखिलेश दास और जीटीबीआईटी। अब अगर रैंक तुम्हारी 4 लाख 5 लाख से भी ज्यादा है तो यार उस केस में तुम वेब्स और तुम्हारी यूएसआर डाल देना। ठीक है, बाकी यही नॉर्मल प्रेफरेंस है। अच्छा भैया एक और डाउट था, वो मेरे जैसे एक दोस्त है उसकी थोड़ी ज्यादा ही रैंक है। ज्यादा कितनी ज्यादा भाई? मतलब थोड़ी ज्यादा यार, 6-7 के आसपास मान लो। 6-7 एग्जैक्ट बताइए भाई कितनी? 7.5 7.5 तो 6-7 कह रहा था। चल कोई नहीं, अब वो चाहता क्या है? तो उसमें आईपीयू का चाहिए कि आईपीयू का कोई भी कॉलेज मिल जाए? आईपीयू का कोई भी कॉलेज चाहिए। तो भाई देख आईपीयू अगर कोई भी कॉलेज दे रहा है ना तो यार उसे मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस रैंक में किसी भी कॉलेज में जा रहा है तो उसे मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यार बाकी ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाल देता हूँ, वहां पे कांटेक्ट कर ले, तेरी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी एंड आईपीयू का कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। ओके थैंक यू भैया। ओके भाई, वेलकम। अब आगे बात करते हैं आपका विद्यापीठ, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज की। अगर भारतीय विद्यापीठ की बात करो होम स्टेट वालों की, होम स्टेट में आपकी CSE की जा रही होती है 1,25,000 अप्रॉक्स आपकी जा रही है
और अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो भाई मेरे आउटसाइड की 61,000 के अप्रॉक्स आपकी सीट कट ऑफ जो है वो आपकी जारी होती है। अगर मैं ट्रिपल ई की बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो आपकी होम स्टेट की आपकी 3 लाख तक जारी है। तो अगर आपकी 3 लाख रैंक भी है तो आपको यहाँ पे ट्रिपल ई मिल सकती है। बाकी आप देखो अपग्रेड भी करवा सकते हो। अपग्रेड के लिए वही जो होता है कि फर्स्ट ईयर में अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा आती है, आपकी सीजी पे बहुत ज्यादा आती है और सीट अगर खाली रहती है, तो आपकी फर्स्ट ईयर के बाद आपकी जो होती है अपग्रेडेशन हो जाती है, उसकी फॉर्म वगैरह निकलती है। वो सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। अब आगे देखते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करो आउटसाइड वालों की, तो वही आपकी 87,000 तक क्लोज हो रही होती है। अब आगे विद्यापीठ में देखो आप ईसी की आप देख सकते हो, यहाँ पे ईसी की भी लिखी हुई है। ईसी अगर दिल्ली वाले हो तो 2,41,000 तक आपकी जारी है। तो मेन आपकी सीएसआईटी ईसी की बात कर रहा हूं, बाकी आप चीजें अपने आराम से देखना, क्योंकि यार वीडियोस में बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी के एक्सप्लेन करने लग गया। अब अगर बात करते हैं आपका बीएम इंस्टीट्यूट की भी आप देख सकते हो, वहां पे आपके आराम से मिल जाते हैं। देखो आउटसाइड दिल्ली वाले हो ओपी, तो आपके वहां पे 1 लाख के पास भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। बाकी फिर आपको डीटीसी देखने को मिल जाता है। डीटीसी यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है कि कितने कितने रैंक्स पे आपको कौन कौन से कॉलेज अलाउड होते हैं, तो आप डीटीसी का भी आराम से बैठ के देख सकते हो। अखिलेश दास की अगर मैं बात करूं, आपको एआई चाहिए तो होम स्टेट वालों का ये तो एनओ वाला है, मैं ओपी एनओ वाला ये जनरल कैटेगरी वाला अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2,77,000 तक आपको मिल जाती है। फिर अगर मैं बात करूं आउटसाइड वालों की, ये देखो आउटसाइड वाले ओपीएनओ, तो इसके आपको 98,000 तक आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस देखने को मिल जाती है। अगर मैं सीएससी की बात करूं, सीएससी कहां गई तुम्हारी, ये सारा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ये सारी आप अपना आराम से बैठ के देख सकते हो। जैसे मैंने आपको समझा दिया, आपको चीज समझ आ गई होगी कि कौन सी रैंक पे हमें कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। अब ये आराम से एक एक करके देख लेना। अब आगे अगर अखिलेश दास की अगर मैं और कौन कौन सी सीएससी की बात करूं, तो भाई सीएससी की अगर मैं देखो ओपीएनओ एचएस, तो आपकी सीएससी 1,83,000 तक आपको यहाँ पे मिल रही होती है। और वही आउटसाइड की बात करूं तो भाई आउटसाइड में आपकी 79,000 तक आपको यहाँ पे सीट मिल रही होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं होम स्टेट, ये सारे तो डिफेंस वाले हो गए, ठीक है। अखिलेश दास का आपको बता दिया। अब आगे आ जाते हैं अखिलेश दास के बाद आपका ग्रेटर नोएडा के जो कॉलेजेस है, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट GNIOT, जो GNIOT कॉलेज है आपका, तो वहां की भी आपको यहाँ पे रैंक्स कट ऑफ शो रखी है कि कितने कितने आपको मिल रही है। ओपीएनओ और ओएस मतलब आउटसाइड दिल्ली वालों को 1,18,000 तक आपको यहाँ पे सीट मिल जाती है, ठीक है। और अगर मैं दिल्ली वाले कैंडिडेट की बात करूं होम स्टेट ओपीएनओ, तो वही आपको 4,32,000 तक आपको यहाँ पे सीएससी की सीट मिल रही होती है, ठीक है। तो अगर आप आईटी की सीट मिल रही होती है, तो अगर आपको आईटी चाहिए तो आपको इतनी ज्यादा रैंक में आपको आईटी तक मिल जाती है। अब अगर मैं बात करूं गुरु तेज बहादुर, तो गुरु तेज बहादुर में आपको देखो शिफ्ट 1 शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट भी है, शिफ्ट 1 2, तो वहां पे आप देख सकते हो अगर सिख माइनॉरिटी कोटा है तो आप सिख कोटा भी यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपका होम स्टेट अगर देखना है, होम स्टेट ये आपका ओपीएनओ आपका आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को कंप्यूटर साइंस चाहिए तो वही आपकी 73,000 तक आपकी यहाँ पे जो है कट ऑफ जारी होती है। बाकी सीएससी यहाँ पे आपको एआईएमएल देखने को मिल जाती है, आपको डीएस देखने को मिल जाती है, आपको ईसी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपकी 3 शिफ्ट है, वो सारी चीजें आपको देख सकते हो। फिर उसके बाद गुरु तेज बहादुर के बाद और कौन सा है, हाँ फोर्थ सेंचुरी। अब बहुत बच्चे पूछेंगे मुझे इस साल कि भैया फोर्थ सेंचुरी का कॉलेज क्या है, नया कॉलेज है क्या है। भाई देखो फोर्थ सेंचुरी कोई अलग नया कॉलेज नहीं है, जो हमारी जीटीबीआईटी वाली बिल्डिंग है उसी में ही एक बिल्डिंग है, तो वहां पे इन्होंने फोर्थ सेंचुरी का नाम दे दिया है। वहां पे इन्होंने नई नई ब्रांचेस लाए, जैसे आपकी सीएससी हो गई, फिर आपकी सीएससी के बाद आपकी हाँ बस अभी तक सीएससी है, बाकी अभी नई नई आएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी अगर उस कॉलेज का कैंपस टूर चाहिए जो मैंने गुरु तेज बहादुर का डाला है वो सेम ही रहेगा, बस उसकी एक बिल्डिंग अलग है। तो इन रिसेंट टाइम कुछ टाइम बाद मैं आपको सीएससी आपकी जो 4th सेंचुरी वाली बिल्डिंग है उसका भी पूरा ब्लॉग बना के वहां के स्टूडेंट से रिव्यू लेके वो भी आप लोगों के लिए ला रहूंगा। फिर आपकी एचएमआर आपको देखने को मिल जाती है, एचएमआर में भी आप चेक कर सकते हो किसके कितनी कितनी रैंक पे आपको सीट मिल जाएगी। तो भाई थोड़ा सा रिसर्चर आप लोगों को भी करना होगा, ये नहीं कि मैं पूरी चीजें बना बना के आप लोगों के सामने रखता रहूंगा। तो पीडीएफ आपको नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आराम से बैठ के टाइम निकाल के देखो आपकी रैंक कितनी है आपकी रैंक कितनी है, कौन से कॉलेज में कितने तक मुझे अलॉट हो सकता है। तो वो सारी चीजें आराम से बैठ के आपको देखना पड़ेगा, ये नहीं कि भैया मेरी इतनी रैंक है मुझे क्या मिलेगा। अरे भाई थोड़ा आराम से पहले चेक तो करो, रिसर्च तो करो कि कितनी कितनी रैंक का टॉपिक आपको कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, फिर आपको जिम्स देखने को मिल जाता है। अगर आपको नोएडा वगैरह की साइड कॉलेज देखना है तो आप जिम्स वगैरह प्रेफर कर सकते हो। फिर आपकी अग्रसेन की बात करते हैं, अग्रसेन में देखो आपको सीएससी अगर चाहिए होम स्टेट की बात करो, होम स्टेट ओपीएनओ, तो यही आपकी 62,000 पे यहाँ पे क्लोज हो रही थी। और उसके बाद आउटसाइड वाले की बात करूं तो आउटसाइड वालों को भाई यहाँ पे 31,000 पे आपको सीएससी क्लोज हो रही होती है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखना कि मेट की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही होती है। फिर उसके बाद अगर आपकी सीएससी आपको कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहिए तो उसके लिए भी होम स्टेट वालों की यहाँ पे 92,000 तक जारी होती है। और आपको यहाँ पे बहुत सारी स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाती है, सीएससी एआई, सीएससी एआई एमएल, फिर सीएससी डीएस। तो ये सारी चीजें आपको मेट में बहुत सारी आपको स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिल जाते हैं। फिर ईसी ट्रिपल ई ये सारी चीजें भी यहाँ पे है।
अब अगली बात करते हैं सूरजमल की। सूरजमल में क्या रहता है, तो भाई सूरजमल में होम स्टेट अगर मैं बात करूं, होम स्टेट में आपका 96,000 तक जाता है आपका क्लोजिंग रैंक। तो और अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो भैया आपका आउटसाइड का हो जाता है 50,516 तक आपकी क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर की गई है। तो इतने के आसपास आप अप्रॉक्स कर सकते हो कि हाँ भैया हमें इतने से इतने पे अगर हमारी है तो हमें मिल सकती है। बाकी इसके बाद आपका आ जाता है सूरजमल। सूरजमल में आप बाकी सारी बहुत सारी ब्रांचेस आप देख सकते हो, ईसी हो गई, आपकी आईटी हो गई, फिर ये बलवंत राय आपका कॉलेज हो गया, फिर आपका ट्रिनिटी हो गया, फिर आपका आ जाता है यूएसआर। यूएसआर जो मेन कैंपस का जो दूसरा कैंपस बना है उसकी अगर मैं बात करूं होम स्टेट वालों की होम स्टेट ओपीएनओ, तो आपकी 1,17,000 तक आपकी जारी होती है एआईडीएस की। मशीन लर्निंग की बात करूं तो आपकी मशीन लर्निंग में आपकी हो गई ओपीएनओ एचएस की अगर मैं बात करूं तो वही आपकी 1,33,000 तक जारी होती है। आउटसाइड वालों की बात करूं तो यहाँ पे देखो आउटसाइड वाला ओएसओपीएनओ, तो आउटसाइड की आपकी 59,450 तक आपकी कट ऑफ यहाँ पे जारी होती है क्लोजिंग रैंक। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। फिर आपका यूएसआईसीटी आपका मेन कैंपस आ जाता है जिसमें आपकी ड्यूअल डिग्री में आपको एमटेक प्लस बीटेक आपकी दोनों हो रही होती है, ठीक है। और यूएसआईसीटी का भी आप आराम से देख सकते हो यहाँ पे कितनी कितनी कट ऑफ से आपको सीट्स मिल रही है, ठीक है। बाकी उसके बाद आपका वेब्स आ जाता है। वेब्स में भी आपको एआईएमएल एआईडीएस, फिर आपका उसके बाद आपकी सीएससी भी है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको, और उसके बाद आपका वीएलएसआई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई ये भी आपको देखने को मिल जाती है। होम स्टेट की अगर बात करूं तो भाई यहाँ पे अगर आपको 3,83,000 तक भी आपको यहाँ पे सीट्स मिल जाती है। तो अगर आप वेब्स प्रेफर करते हो तो आपको वीएलएसआई की सीट्स आपको इतनी ज्यादा रैंक पे भी मिल जाती है। और वो ये मैंने अपग्रेडेशन की बात बताई, वो आप अपग्रेड करवा सकते हो। अगर अपनी सीजीपीए बढ़ा लेते हो, फर्स्ट ईयर में सीजीपीए आपकी ज्यादा आ जाती है तो आपकी सीट्स अपग्रेड हो जाती है। तो ये सारी बेसिक चीजें रही, क्योंकि बहुत से बच्चों का मुझे ये डाउट आ रहा था कि भैया हमारी कट ऑफ इतनी है, हमारी रैंक इतनी है, हमें कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो भाई इससे आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि भैया इतनी रैंक है तो हमारी कट ऑफ जो है, आपको मैंने क्लोजिंग टाइम दिखा दी राउंड 3 तक कि आपको इतनी से इतनी मिल सकती है। बाकी स्पॉट में अगर मैं बात करूं, स्पॉट में आपकी थोड़ी बहुत कट ऑफ जो होती है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है, इतनी भी नहीं होती। मान लो आपकी थोड़ी बहुत से कितना ही बताओ 50, 100 या 500 तक मैक्सिमम इतनी आपकी जारी होती है। अब इतना भी मत सोचना कि भाई रैंक आपकी 10 लाख है और कट ऑफ यहाँ पे 3.5 लाख 4 लाख तक भी जा रही है फॉर एग्जांपल किसी भी कॉलेज की, तो ये मत सोचना कि 10 लाख तक आपकी स्पॉट राउंड में चली जाएगी। तो भाई ऐसा भी नहीं होता। तो एक जनरल आइडिया, रफली आइडिया आपको मिल गया होगा आईपीयू की कट ऑफ से रिलेटेड कि भैया राउंड 3 तक हमें कौन कौन से कॉलेज कहां पे कितने में अलॉट हो जाएंगे, आउटसाइड दिल्ली हो या इनसाइड दिल्ली हो। अब भी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर देना, मेरी आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी कोई भी डाउट हो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाल देता हूं, वहां पे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ लेना कि भैया हमें ये क्वेरी है, हमें इस कॉलेज में कोई चीज पूछनी है, तो वो सारी चीजें आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।